फवाद चौधरी अभी भी जो है वो पीटीआई के साथ ही खड़े हैं। इस्तेकाम पार्टी जब बनाई गई तो उनको भेजा गया था कि वो खुद गए। बाकी लोग कैसे गए थे? आप बाकी लोगों ने आपको क्या बताया? बाकी तो खुद गए थे। देख लेते हैं फिर ये भी। फवाद चौधरी ने मुंह भी छुपाया था। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ना। आप खुद अंदाजा लगा लें, लेके गए थे या भिजवाए गए थे या लाए गए थे। क्या फवाद चौधरी साहब को उस वक्त जो है वो स्टेप पीछे नहीं करना चाहिए था? आज वो आपको पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमारी साइड की कहानी नहीं है। अभी मैंने कुछ भी मंजर आम पे बताया नहीं है, ना फवाद साहब ने बताया है कि किस किस्म का तशद्दुद, किस किस्म का रवैया और क्या क्या उनके साथ तैयार किया करना। तो ये बातें तो बाद में खान साहब तय करेंगे कि किसके ऊपर क्या गुजरी है। सनम जावेद साहिबा से कोई बात हुई हो, उनसे कोई किसी किस्म की पार्टी के हवाले से कोई बात? आपको पता है उसका जज्बा जिस तरह का है वो, और बड़े अच्छे तरीके से वो मिली और उसने फवाद से भी पूछा और ये भी कहा कि आपकी भी मेहनत हम देखते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हिबा चौधरी साहिबा। इनसे बात करते हैं कि आज ये एटीसी क्या करने आई हैं, इनके खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है। जी मैडम बताइएगा, आज आप एटीसी आई हैं, खैरियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खिलाफ कोई मुकदमा इधर दर्ज नहीं है। जैसे कि फवाद साहब पिछले 7 महीने ज़ेरे हिरासत थे, तो मैं ज़ाहिर है अपनी जो क़यादत है हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई पार्टी से कोई एफिलिएशन या वाबस्तगी हो तो आप वैसे भी एज़ ह्यूमनली लोगों को पूछने आ सकते हैं। लेकिन मैंने जब परसों या 3 दिन पहले सनम जावेद की बेटी की वीडियो देखी, जिस तरीके से कहा कि अम्मा घर आ जाएंगी और मुझे इंतज़ार है, तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं एहसास कर सकती हूँ कि जो मेरे पे 7 महीने बीती है वो उनके बच्चों पे और मेरे बच्चों पे क्या गुजरी है। तो मैं सिर्फ उस हवाले से आके डॉक्टर यास्मीन साहिबा से, आलिया आज आई नहीं थी, सनम से मुलाकात की मैंने कि एटलीस्ट हमें एक कर्टसी होती है कि आप आके उनके साथ उनको एक हौसला ही दे सकते हैं कि हम आए थे। और मैं दुआ करती हूँ जितने भी मुकदमात इन औरतों के लिए स्पेशली, इनको ह्यूमन राइट्स के तहत इनको रिलीज़ किया जाए और इनकी जल्द से जल्द बेल हो, ताकि ये लोग अपने बच्चों के पास जाएँ। जो भी कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई बनती है वो आप ज़रूर करें, लेकिन मेरे ख्याल से अब उनको 1 साल हो गया है, रिलीज़ तो करना चाहिए। सनम जावेद साहिबा से कोई बात हुई हो, उनसे कोई किसी किस्म की पार्टी के हवाले से कोई बात हो या उनका कोई पैगाम? नहीं, सनम से मेरी बिल्कुल बातचीत हुई है। वो आपको पता है उसका जज्बा जिस तरह का है वो, और बड़े अच्छे तरीके से वो मिली और उसने फवाद से भी पूछा और ये भी कहा कि आपकी भी मेहनत हम देखते रहे हैं और ठीक थी। उसको ले गए ये लोग, तो बस हम बाकी डॉक्टर अलवी साहब आए हैं, उनसे मुलाकात। तो यास्मीन राशिद साहिबा से क्या बात की? अब बस सलाम दुआ तबीयत उनकी पूछी, और बंदा क्या बात कर सकता है आप बताएं, बस यही कर सकता है। आपको पता है अंदर अभी सख्ती बहुत ज़्यादा थी, तो बस जितनी है। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई, महमूद रशीद साहब से मुलाकात हुई, फिर उमर चीमा साहब से मुलाकात हुई। तो ज़ाहिर है इनके साथ एक पुराना ताल्लुक़ है, फवाद साहब का भी और हमारा भी। तो बस सबसे खैरियत ही दरियाफ़्त करने के लिए मैं आई। सब कुछ होने के बाद फिर भी फवाद चौधरी साहब जो है उनके ऊपर 36 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं और अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता था कि क्या फवाद चौधरी साहब को उस वक्त जो है वो स्टेप पीछे नहीं करना चाहिए था? क्या उस किस्म की कोई नदामत या कोई जो वक्त एकदम से बदला था, आज वो आपको पार्टी में उस तरह की जो है वो मर्तबा या वो मकाम नहीं मिल पा रहा, आप वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहली बात ये है कि अभी हमारी साइड की कहानी नहीं आई। अभी मैंने कुछ भी मंजर आम पे बताया नहीं है, ना फवाद साहब ने बताया है कि किस किस्म का तशद्दुद, किस किस्म का रवैया और क्या क्या उनके साथ तैयार किया करना। तो ये बातें तो बाद में खान साहब तय करेंगे कि किसके ऊपर क्या गुजरी है। मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, जिन जिन लोगों को ये सब कुछ मुश्किलात का सामना हुआ है मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ज़ाहिर है किसी के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते जी इसको पार्टी का सामना नहीं है। अगर मैं आज आई हूँ तो मैं हूँ, मैंने आना है तो मैंने आना है, किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन पार्टी मिली है आज बिल्कुल उससे। आपने कहा हमने भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। फवाद साहब आपको बताएंगे, आपको कुछ तो उन्होंने बताया होगा कि 7 माह जब वो अंदर रहे हैं, गिरफ्तार रहे हैं, मतलब कुछ देर, क्या उन पर बीती है? कौन से जुल्म सितम किया गया? क्या मेंटली टॉर्चर किया गया? कोई फिजिकल उनको टॉर्चर किया गया? मैंने आपसे कहा ना, जब हमारी कहानी आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इस तरह की हम हैं नहीं हैं, ये खान साहब का फैसला, और मेरे ख्याल से खान साहब ये फैसला बता चुके हैं फवाद साहब का कि हमारा जिस पार्टी से एफिलिएशन है वो खान साहब ही डिसाइड करेंगे हमारा मुस्तकबिल के क्या है। बाकी कारकुनान जो कहते हैं मैंने IPP की टिकट ली, मैं हल्फन कहती हूँ, ना मैंने किसी पार्टी से रब्ता किया, ना मैंने किसी पार्टी की कोई टिकट ली है। ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। मैं आपको बताऊँ, आपको जनरल इलेक्शन में टिकट क्यों नहीं मिली ना फवाद चौधरी साहब? हमने मांगी, मैंने तो नहीं मांगी थी टिकट। मैं आपको बताऊं, मैं तो फवाद साहब की जगह पे थी और हम दोनों को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। आपको पता है हमें जो वो कहते हैं जी IPP की टिकट पे हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, रऊफ़ हसन साहब, मैं बिल्कुल नहीं लड़ना चाहती थी। हमारे तो पेपर नीचे से रिजेक्ट हुए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं। तो अगर मैंने IPP से टिकट लड़ना था तो आज मैं भी फॉर्म 47 की MNA होती। तो ऐसी बातों से गुरेज करें, सबको मुश्किलात का सामना, और पहले तस्दीक कर लें।
आप लोग उससे कर लें, आप लोगों के पास सारा रिकॉर्ड है। अगर उनकी जहन में ये नई बात आती है तो तस्दीक कर लें, मेरे से तस्दीक कर लें, लेकिन इज़्ज़ा के इल्ज़ामात मत लगाएं। बाकी अल्लाह सबको रिहाई और अपने घर पे जल्दी लाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सबके लिए आसानी हो। फवाद चौधरी अभी भी जो है वो पीटीआई के साथ ही खड़े हैं और पीटीआई के साथ ही रहे। उन्होंने जब वो इस्तेकाम पार्टी जब बनाई गई थी वहाँ पे उनको भेजा गया। अच्छा ये बता दें, उनको भेजा गया था कि वो खुद गए? बाकी लोग कैसे गए थे? आप बता दें। मैं वही पूछ रही हूँ, बाकी लोग आप बाकी लोगों ने आपको क्या बताया? बाकी तो खुद गए। खुद गए थे? चलें फिर देख लेते हैं फिर ये भी। फवाद चौधरी ने मुँह भी छुपाया था अपना। तो बस आप एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ना। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गए थे कि लेके गए थे या भिजवाए गए थे या लाए गए थे। ये मीडिया का काम है खुद इन्वेस्टिगेट करना। थैंक यू।